आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस पार्टी के आदिवासी नेताओं के बीच लगातार जुबानी जंग जारी है। अब आरक्षण विधेयक 2022 को लेकर मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर एक बार फिर से निशाना साधा। लखमा ने कहा कि आरक्षण को लेकर ननकी राम कंवर की अध्यक्षता में बनी समिति के फैसलों का पालन तत्कालीन राज्य सरकार ने नहीं किया। उस दौरान भाजपा के नेता केदार कश्यप ने आदिवासियों का पक्ष नहीं रखा और यही कारण है कि हाई कोर्ट ने आदिवासियों के आरक्षण को कम कर दिया, यानी कि इसमें कटौती की। जबकि कांग्रेस की भूपेश सरकार ने आदिवासियों सहित अन्य वर्गों के लोगों के हित में फैसला लिया और आरक्षण विधेयक पारित किया। मंत्री कवासी लखमा ने विधेयक को जानबूझकर राजभवन में रोकने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता केदार कश्यप आदिवासियों के हित में उनके साथ राजभवन चले और राज्यपाल अनुसुईया उइके से आरक्षण विधेयक को जल्द से जल्द लागू करने हेतु निवेदित करें। आपको बता दें कि पूरे मामले में भाजपा नेता केदार कश्यप ने मंत्री लक्ष्मण पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता पक्ष का सहयोग कर रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है। उन्होंने राज्यपाल अनुसुईया उइके को लेकर भी कहा कि आरक्षण विधेयक राज्यपाल अनुसुईया के समक्ष है, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव डालना ठीक नहीं होगा। गौरतलब है कि दोनों पार्टियां इस मुद्दे पर अपने हाथ जलाना नहीं चाहती है। आगामी चुनाव में ये मुद्दा बड़ा नुकसान दोनों में से किसी भी पार्टी को पहुंचा सकता है, इसलिए दोनों ही इस तवे पर अपनी रोटी सेकना चाह रही है। एक बड़ा वोट बैंक है छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज का, जिसे लेकर पार्टियां काफी संवेदनशील है और इस बड़े वोट बैंक को दोनों ही पार्टियां नहीं खोना चाहती, लेकिन यह मुद्दा उन्हें खो सकता है। केदार कश्यप को मेरे बारे में एक इंच भी बोलने का अधिकार नहीं है। मैंने कहा था ये 11-12 में कोर्ट में गया, कोर्ट ने ननकी राम कंवर कमेटी में 5 मंत्री थे, केदार भी थे, विद्यमान था, पुन्नूलाल मोले था और राम विचार नेताम थे। पुन्नूलाल मोले को मैं बधाई देता हूँ। ये जो ऊपर में टेप की अलग, नीचे हाथ में लिख के अलग, पुन्नूलाल मोले ने दस्तखत नहीं किया और ये अधूरा काम के कारण कोर्ट ने 32% आरक्षण को, पूरा 32% को निरस्त किया। 14% पिछड़ा वर्ग को मिलता था उसको निरस्त किया, 13% मिलता था उसको निरस्त किया। तो निरस्त करने के बाद हमारा सरकार ने, हमारा मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु से, कर्नाटक से, सब जगह जाकर देश में आरक्षण, तो हमारे कांग्रेस पर केदार का इसलिए भी अधिकार नहीं है। देश के पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहला कानून मंत्री और संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर ने एक कानून बनाया, लेकिन बाद में नरसिंह राव सरकार कमीशन मंडल बनाया। कमीशन मंडल में तय हुआ है पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण मिलना चाहिए। जो कमीशन मंडल तय किया है उत्तर प्रदेश में, बिहार में मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारा सरकार ने तय किया है विशेष विधानसभा में, हिंदुस्तान में विधानसभा में प्रदेश का कानून विधानसभा में बना जाता है, देश का कानून लोकसभा में बना जाता है। तो इसलिए हमको संपूर्ण अधिकार है। मैं इसलिए बोला था कि अगर कानून जब तक नहीं बनेगा, आदिवासी को 32% आरक्षण नहीं मिलेगा, मैं मंत्री पद से भी इस्तीफा दूंगा, राजनीति से अलग हो जाऊंगा। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री को मैं बधाई देता हूं। इसी बात को, सब बात को जोड़कर 1-2 तारीख को विशेष विधानसभा में हुआ, हम लोग सर्वसम्मति से 32% आदिवासी, पिछड़ा वर्ग 25%, अनुसूचित जाति को 13% और सामान्य वर्ग को 4%,
जो 2011 में जनगणना भूपेश बघेल की सरकार ने आनन फानन में राजनीतिक लाभ की दृष्टि से भानु प्रतापपुर उपचुनाव को देखते हुए उन्होंने आरक्षण पर जो प्रस्ताव लेकर के आया, 19 सितंबर को जब हाईकोर्ट ने इसका फैसला दिया, तब से लेकर के 2 दिसंबर तक कांग्रेस सरकार क्या सोई थी? क्यों उन्होंने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई? क्यों अपने विधायक दल की बैठक नहीं बुलाई? क्यों अध्यादेश नहीं लाया? इस बात का जवाब इस पार्टी को, इस सरकार को देना चाहिए। और भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जिस तरीके से आदिवासियों ने उनकी घेराबंदी की, जिस तरीके से उनका विरोध किया, उसको लेकर के उन्होंने वहाँ पर विधानसभा में अपना राजनीतिक लाभ की दृष्टि से ये प्रस्ताव लेकर के आए। और अब ये कहते हैं कि राज्यपाल महोदय के पास में जाकर के उनके पास में मिले। राज्यपाल महोदय सक्षम हैं, पढ़ी लिखी हैं, जानकार हैं और वो इस बात को गंभीरता से लेते हैं। तो ये किसी के दबाव के आधार पर नहीं बनता। पहले तो अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को समझाएं। जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं, उनके मंत्री ये कहते हैं कि जो प्रस्ताव लाया गया है वो आनन फानन में लाया गया है, पूर्ण नहीं है। पहले कांग्रेस पार्टी उस पर विचार करे।